आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता जो है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। चलिए प्रायिकता के बारे में समझिए। पहले प्रायिकता के बारे में, जैसे ई मतलब होता है इवेंट यानी घटना, ई का मतलब इवेंट यानी घटना, और पी मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, यानी किसी घटना की प्रायिकता। तो किसी घटना की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। यहाँ नंबर ऑफ ई क्या है? तो नंबर ऑफ ई है घटित घटनाओं की संख्या, घटित घटनाओं की संख्या। और नंबर ऑफ एस क्या है? तो कुल संभव घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या। तो इस सूत्र के द्वारा जो हम लोग प्रायिकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता में कुछ कंसेप्ट होता है, जैसे प्रायिकता का मान 0 से लेकर प्रायिकता का मान 1 तक होता है। यानी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है, मतलब माइनस नहीं होगा, और 1 से बड़ा भी नहीं होता है। तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। यदि विषम भिन्न लिया जाए, विषम भिन्न मतलब जिसका अंश जो है, अंश और हर में क्या होना चाहिए? तो अंश हर से कम हो, यानी बटा के ऊपर कम हो और नीचे अधिक हो, तो वह प्रायिकता का मान हो सकता है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि 17/25 लिखा हुआ है, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसका मान 0 कुछ होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि अंश हर से कम है, इसलिए जो है प्रायिकता का मान ये हो सकता है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, ई मतलब घटना, तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ जो बार दिख रहा है चीज, इसका मतलब होता है नहीं। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। यानी अगर हम लोग घटना के होने की प्रायिकता दिया हो, तो हम लोग नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। अगर नहीं होने की प्रायिकता दिया गया है, तो होने की प्रायिकता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। अब जो है इसमें समझना है, जैसे समझिए कि हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिक्का के बारे में। सिक्का, तो सिक्का में 2 भाग होता है, एक होता है हेड और दूसरा भाग होता है टेल। हेड का मतलब क्या? हेड का मतलब होता है चित्त, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चित्त कहते हैं, चित्त। और टेल का मतलब क्या होता है? तो टेल का मतलब होता है पट, चित्त और पट। इसका 2 भाग हो गया। अगर सिक्का को अगर एक बार उछाला जाए, चाहे एक ही सिक्का को उछाला जाए, एक बार उछाला जाए या एक ही सिक्का को उछाला जाए, तब क्या होगा? तो उसमें हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी और टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो समझिए इसमें टोटल घटना कितना है? 2। हेड आ सकता है या नहीं तो टेल आ सकता है। तो इसमें टोटल घटना नंबर ऑफ एस कितना है? 2 है। नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस यानी कुल संभव घटनाओं की संख्या। तो नंबर ऑफ एस इसमें 2 है। अगर हेड आने की प्रायिकता पूछा जाए, हेड आने की, तो हेड कितना है इसमें? हेड 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, और नंबर ऑफ एस तो इसका मान नीचे लिखते हैं, तो 2, यानी हेड की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। पट आने की प्रायिकता पूछना है, तो पट कितना है इसमें? पट है 1, तो 1 हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे क्या? घटित घटनाओं की संख्या। तो अगर हम लोग को पट की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पट कितना है? 1, और नंबर ऑफ एस कितना है? तो नंबर ऑफ एस है 2, तो पट की भी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगर 2 बार सिक्का को उछाला जाए, यानी या 2 सिक्का को उछाला जाए, 2 बार, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाए, तब क्या होगा? तो देखिए, हो सकता है कि दोनों सिक्के ऊपर दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि पहली बार हेड
और दूसरी बार टेल है, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड है, या दोनों बार टेल आ सकता है। तो टोटल कितना घटना इसमें संभव दिख रहा है, तो इसमें टोटल घटना दिख रहा है संभव कितना, नंबर ऑफ एस बराबर 4, 1 2 3 4, यानी इसमें कुल संभव घटनाओं की संख्या कितनी दिख रही है, 4। अगर इसमें पूछा जाए, देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, जैसे पूछा जाए कि 2 हेड आने की प्रयत्न बताएं, 2 हेड आने की प्रयत्न, तो 2 हेड आने की प्रयत्न निकालना है, इसमें 2 हेड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी इसी में केवल है, तो एक 2 हेड की प्रयत्न निकालने के लिए 1 हो गया इसका, और नंबर ऑफ एस कितना है 4, यानी 1/4 हो गया, 1/4, तो एक सवाल बन गया। इसी तरह मान लीजिए और कोई क्वेश्चन पूछता है कि कम से कम एक पट, मान लीजिए इसकी प्रयत्न निकालिए, कम से कम एक पट, तो कम से कम एक पट की प्रयत्न कैसे करेंगे, देखिए इसमें कम से कम एक पट है, नहीं है, इसमें हेड रचित है तो इसमें पट नहीं है, इसमें पट है, एक पट है, इसमें एक पट है, इसमें 2 पट है, तो कम से कम एक का मतलब अधिक से अधिक जितना, अधिक से अधिक जितना, इसमें 2 पट है चलेगा, तो इसमें इसको भी लेंगे, तो 1 2 3 हो गया इसमें घटना, ये घटना 2 घटना 3 घटना, और नंबर ऑफ एस 4 है, 4 ही रहेगा, यानी कि 3/4 प्रायिकता हो गया। इस प्रकार प्रायिकता निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि 3 बार सिक्का को उछाला गया रहता तब क्या होता, देखिए अगर 3 बार उछाला गया होता तो क्या होता, देखिए 3 बार या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तब क्या होगा, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो होगा क्या, तो समझिए हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि 2 बार एच शुरू में, 2 बार एच, एक शुरू एक लास्ट में, एक शुरू एक लास्ट में, इसमें 2 बार एच शुरू में लिए, इसमें चलिए इसमें शुरू में 2 बार एच लिए, इसमें लास्ट में 2 बार एच लेते हैं हम लोग, हो गया लास्ट में, फिर इसके बाद एक बार शुरू में एच और एक बार लास्ट में एच, तो हम 3 तरह का 2 बार एच लिए, कैसे, शुरू में 2 एच, लास्ट में 2 एच, और एक शुरू और लास्ट में, उसी तरह लेंगे टेल को भी, शुरू में 2 टेल, शुरू में 2 टेल हो गया, फिर लास्ट में 2 टेल हो गया, फिर शुरू और लास्ट में 2 टेल हो गया, और इस प्रकार जो है इसमें नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस यानी कुल संभव घटना की संख्या 8 हो गई, कितना हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या 3 बार सिक्का उछाला जाए, तो नंबर ऑफ एस कितना लेंगे, नंबर ऑफ एस सूत्र में 8 लेंगे। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कम से कम 2 पट, चलिए कम से कम चाहे 2 छिप ही लीजिए, 2 छिप, इसकी प्रायिकता निकालिए, कम से कम 2 छिप की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इसमें कम से कम मतलब अधिक से अधिक जितना, तो इसमें 3 चित है चलेगा, इसमें 2 चित है ये भी लेंगे, इसमें 2 चित है चलेगा, इसमें भी 2 चित है चलेगा, इसमें 2 चित नहीं है, एक ही चित है, इसमें एक ही चित है, इसमें एक ही चित है, इसमें नहीं है, तो यह नहीं लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 घटना हुआ, कम से कम 2 चित का, और नंबर ऑफ एस कितना है 8, काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि प्रायिकता हो गया 1/2। इसी तरह अगर पूछा जाए कि कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, तो कम से कम एक पट लेना है, टेल लेना है, टेल, इसमें टेल है नहीं है, इसमें है इस टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, यहाँ पर 2 टेल है टेल, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, यानी केवल इसमें टेल नहीं है, बाकी सब में टेल है, तो 7, कम से कम एक पट का मतलब अधिक से अधिक जितना भी हो सके, इसमें 1 था, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2 टेल था, इसमें 2 टेल था, इसमें 3, तो अधिक से अधिक जितना भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी पट नहीं है तो यह नहीं लिया जाएगा। तो बाकी घटना कितना हुआ 7, और टोटल घटना 8, इसका प्रायिकता हो गया, यानी कम से कम एक पट आने की प्रायिकता हो जाएगी 7/8। इस प्रकार हम लोग सिक्का पर जो है सवाल जो भी पूछेगा बना सकते हैं। चलिए अब हम समझा रहे हैं इसमें
किसका मान निकालने के लिए, तो पासा पर क्वेश्चन, कि पासा पर क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। पासा तो लूडो का छक्का देखे होंगे, वही पासा है, डाइस। तो पासा को अगर एक बार उछाला, देखिए एक बार उछालेंगे तो उसमें क्या क्या अंक आएगा, 1 2 3 4 5 6। लूडो के छक्का में 1 2 3 4 5 6 आता है। अगर इसमें सम आने की प्रक्रिया पूछे, सम का, इसमें नंबर ऑफ फेस कितना है दिख रहा है, नंबर ऑफ फेस 6 है, 1 2 3 4 6 घटना टोटल है, यानी कुल संभव घटनाओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फेस 6 है। तो बटा लीजिए। अब देखिए इसमें सम का प्रक्रिया पूछ रहा है, तो सम संख्या कौन कौन है, 2 4 और 6, ये सम संख्या है। तो तीन सम संख्या है, 1 2 3, और टोटल कितना नंबर ऑफ फेस है, तो 6। देखिए सम की प्रक्रिया पूछ रही है, तो जो प्रक्रिया माने घटित घटनाओं की संख्या, सम घट रहा है, तो सम घटित घटनाओं की संख्या ऊपर लिखना है सम का, तो सम था 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ फेस कहाँ लिखना है, नीचे लिख दिए, और प्रक्रिया निकल गया, 3 एकम 3 3 और 6। सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र के अनुसार काम करना है। अगर विषम का प्रक्रिया पूछता है, मान लीजिए इसमें विषम का, तो विषम कितना है, 1 3 5, 3 विषम संख्या है, 1 3 और 5, और टोटल घटना कितना है, नंबर ऑफ 6। टोटल नंबर ऑफ फेस घटना नीचे लिखना है, 3 एकम 3 3 और 6, यानी इसका प्रक्रिया हो गया 1/2। अगर मान लीजिए अभाज्य का प्रक्रिया पूछता है, इसमें अभाज्य, तो इसमें अभाज्य कौन है, एक अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 नहीं है, 4 2 से कट जाएगा, एक को भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं मानते हैं, 5 अभाज्य है, 6 अभाज्य नहीं, क्योंकि 2 और 3 से कट जाएगा। तो अभाज्य कौन कौन हुआ, 2 3 और 5, 3 संख्या है, और टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ फेस 6 है, 3 एकम 3 3 और 6। इस प्रकार हम लोग जो है प्रक्रिया इसमें निकाल सकते हैं। चलिए अब पासा में 2 बार अगर सिक्का को उछाला जाए, तो पासा को 2 बार उछाला जाए तो क्या होगा, देखिए 2 बार उछालने के बाद घटना क्या क्या सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 ये आ सकता है। फिर इसी तरह तो देखिए इसमें कितना हो गया, तो इसमें टोटल घटना हो गया कितना, नंबर ऑफ एस बराबर 36। इसमें 6 6 करके 36 घटना टोटल हो गया। अगर इसमें पूछा जाए, देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पासा पर आए अंकों का योग 10 होने की प्रक्रिया, चलिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो 10 देखिए कहाँ कहाँ अंक जोड़ने पर 6, इसमें एक एक जोड़ेंगे तो 10 नहीं होगा, 1 2 जोड़ेंगे तो 10 नहीं होगा, 10 किस में होगा, इसमें होगा। देखिए बस, यानी 4 6 को जोड़ने पर 10 होगा, 5 5 जोड़ने पर 10 होगा, और 6 4 2 जोड़ने पर 10 होगा, बाकी सबको जोड़ने पर 10 नहीं आ रहा है। तो कितना घटना है, 1 2 3 3 घटना हुआ, और टोटल घटना कितना है, क्योंकि नंबर ऑफ फेस नीचे लिखा रहता है, तो नंबर ऑफ फेस में टोटल घटना 2 बार पासा फेंकने पर 36 है, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 और 6, तो 1/12 इसका प्रक्रिया हो गया। अगर पासा पर वही आए अंकों का योग अगर 8 होने की चाहिए, 7 होने की चाहे 8 ही होने की प्रक्रिया निकालना आता है, 8 होने का, 8 जोड़ने पर कौन कौन आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, तो कितना घटना है, तो पासा पर आए अंकों का योग 8 कितना है, इसमें 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, पासा पर आए अंकों का योग मतलब जोड़, तो जोड़ इसका 8 आ रहा है ना, तो कितना घटना है, 1 2 3 4 5, तो 5 और बटा में कितना लेंगे, बटा में लेंगे 36, नहीं कटेगा। अब मान लीजिए कम से कम मुझे अगर क्वेश्चन दे दे कि कम से कम एक बार 5 आए, एक बार 5 आए, तो इसकी प्रक्रिया क्या निकले, कम से कम एक बार 5 आए, तो देखिए इसमें 5 आ रहा है, हाँ तो 5 आ रहा है सब में, इसमें सब में 5 आ रहा है ना, तो इसमें भी 5 आ रहा है, देखिए यहाँ पर, तो इसमें कहाँ कहाँ 5 आ रहा है, तो इसमें 6 संख्या इधर है और 6 इधर, 12, लेकिन ये दोनों में था, तो बच गए कितना हो गया, तो 11, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 11 घटना हो गया। कम से कम एक बार 5, इसमें 5 नहीं है कहीं भी, यहाँ पर
है 5 इसमें कहीं तो नहीं है, तो 11 घटना है सब, 6 इधर और 5 इसमें मान लीजिए तो 11, और टोटल घटना कितना है 36, तो 11 बटा 36 प्रायिकता हो जाएगा। इस प्रकार पासा वाला भी प्रायिकता हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर पासा को की बात अगर दिया गया हो, जैसे मान लीजिए दिया गया है कि थैला में, एक थैला ही है और इस थैला में मतलब बैग में 3 लाल गेंद है, मान लीजिए 5 काला गेंद है, 4 हरा गेंद है, यानी टोटल गेंद कितना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ एस कितना है, तो 3 5 8 8 4 12, टोटल इसमें 12 गेंद है। अब हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि लाल गेंद की प्रायिकता बताइए, काला नहीं गेंद की प्रायिकता बताइए, काला नहीं, लाल लाल या काला की प्रायिकता बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए नंबर ऑफ एस जो 12 इसमें है, नंबर ऑफ एस 12, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा 12 तो बटा के नीचे लिखेंगे ही, क्योंकि नंबर ऑफ एस का मान जो कहाँ कहता है बटा के नीचे, तो नंबर ऑफ एस 12 है तो 12 सब में नीचे लिखेंगे। अब लाल का प्रायिकता निकाला है तो लाल कितना है 3, इसमें काला नहीं, देखिए लाल का प्रायिकता निकाला था, लाल भी कितना गेंद था उसमें 3, तो 3 लिख दिया गया, 3 एकम 3 3 चौका 12, 1/4 प्रायिकता हो गई इसका। काला नहीं, काला यानी काला को नहीं लेना है, काला को नहीं लेना है, तो काला को नहीं लेना है तो लीजिए 3 और 4 7 गेंद काला नहीं है, 7 गेंद, 3 गेंद और 4 गेंद, ये 7 गेंद काला नहीं है, तो काला नहीं की प्रायिकता निकल गया। लाल या काला का प्रायिकता निकाला, लाल या काला, या जब दिया रहता है तो जोड़ दिया जाता है, तो लाल या काला यानी कि 3 5 8, 8 गेंद है लाल या काला, लाल या काला कितना गेंद है 3 5 8, अब देखिए 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 इसका प्रायिकता हो गया। तो इस प्रकार हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अब हम लोग बना रहे हैं इसमें, अब समझिए ताश पर, ताश में कितने पत्ते होते हैं 52, याद रखिए ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता होता है 26 और काला रंग का पत्ता होता है कितना 26। लाल रंग में 2 तरह का पत्ता होता है, एक होता है उसको पान कहा जाता है, लाल रंग में 2 तरह का पत्ता होता है, एक होता है पान या उसको लाल फल के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या 13 होती है, और दूसरा होता है चिड़ी जिसका 13 पत्ता होता है, और इसमें होता है काला पान या हुकुम 13 पत्ता होता है, और सॉरी इसमें चिड़ी नहीं था, इसमें ईट है, क्या है 13 पत्ता ईट, इसमें चिड़ी है 13 पत्ता, हो गया। तो देखिए अब इस सब 13 पत्ता में क्या है, इस सब 13 जहां जहां 13 लिखा हुआ है, इन 13 पत्ता में एक बादशाह है, एक बादशाह और एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का फिर दुक्का तिक्का, इसी तरह दाहला तक 13 पत्ता हो गया। देखिए 1 पत्ता 2 पत्ता 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ता हो गया इसमें, तो 13 पत्ता हो गया, हर 13 पत्ता में इसी तरह, तो इसका मतलब कि इसमें एक बादशाह, इसमें एक बादशाह, इसमें एक बादशाह, इसमें एक बादशाह, यानी टोटल बादशाह कितना है 4, यानी बादशाह की संख्या कितनी है, बादशाह की संख्या 4 है। बेगम इसमें भी एक है, इसमें भी एक बेगम, इसमें भी एक बेगम, इसमें एक, यानी बेगम भी 4 होगा, बेगम भी 4। गुलाम देखिए, तो गुलाम इसमें भी गुलाम एक, इसमें भी गुलाम एक, इसमें भी गुलाम एक, इसमें भी गुलाम एक, यानी गुलाम भी होगा 4 टोटल। उसी तरह इक्का भी 4, उसी तरह दुक्का भी 4, यानी कि पूरे 52 पत्ता में 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 इक्का है, ये हम लोग समझ लिए। अगर लाल रंग में पूछा जाए कितना बादशाह, लाल रंग में कितना बादशाह, तो लाल रंग में
एक इसमें बादशाह होगा, एक इसमें बादशाह होगा, क्योंकि ये दोनों लाल रंग का पत्ता है, सब 26 लाल रंग का पत्ता है, इधर 26 रंग काला रंग का पत्ता है। तो लाल रंग में बादशाह कितना होगा? तो 2 बादशाह होगा, एक इसमें और एक इसमें। काला रंग में अगर बेगम पूछे जाए लिखना, तो काला रंग में इसमें इसमें एक एक बेगम, 2 बेगम हुआ। तो काला रंग में 2 बादशाह, काला रंग में 2 बेगम, काला रंग में 2 गुलाम, काला रंग में 2 इक्का, लाल रंग में 2 बादशाह, लाल रंग में 2 बेगम, लाल रंग में बेगम एक, मतलब बादशाह भी 2, बेगम भी 2, गुलाम भी 2, इक्का भी 2 लाल रंग में। अब जो है हम पूछे लालपन में कितना बादशाह, तो लालपन में 13 पत्ता है, तो लालपन में 1 बादशाह, 1 बेगम, 1 गुलाम, 1 इक्का। ईंट में 1 बादशाह, 1 बेगम, 1 गुलाम, 1 इक्का। कालापन में 1 बादशाह, 1 बेगम, 1 गुलाम, 1 इक्का। उसी तरह चिड़ी में भी 1 बादशाह, 1 बेगम, 1 गुलाम, 1 इक्का हुआ है। अब इसमें समझना है कि फेस कार्ड, यानी हम लोग को समझना क्या है, फेस कार्ड यानी कि चेहरा वाला कार्ड। तो हम लोग कार्ड जो देखे हैं उसमें चेहरा किस किस के पर रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि चेहरा रहता है उसमें राजा रानी और गुलाम पर, बादशाह बेगम और गुलाम पर। तो बादशाह कितना 4, बेगम कितना 4, गुलाम कितना 4, यानी कि टोटल चित्र वाला कार्ड हो गया 12, फेस कार्ड कितना हो गया 12। तो इस 52 पत्ता में चेहरा वाला कार्ड कितना है 52 है, 12 है, सॉरी 52 पत्ता में चेहरा वाला कार्ड कितना है 12 है, क्योंकि 4 राजा का चित्र होगा, 4 रानी का चित्र होगा और 4 गुलाम का चित्र होगा। बाकी सब पर चित्र नहीं रहता है, इक्का पर ए लिखा रहता है, दुक्का पर 2 और इसी तरह दहला पर 10 लिखा रहता है। इसमें जो है कहीं पर भी चित्र, इसमें कहीं भी चित्र नहीं रहता है, इसमें गुलाम का चित्र, इसमें बेगम, इसमें बादशाह। तो 12 चेहरा वाला कार्ड है। अब जो इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि हम इसमें पूछे कि चिड़ी का प्रयत्न निकालिए, चिड़ी का, तो चिड़ी का प्रयत्न निकालना है तो 13 ऊपर लिखिए और 12 52 नीचे, क्योंकि नंबर ऑफ फेस कितना है इसमें, नंबर ऑफ फेस इसमें है 52, कुल समूह घटना की संख्या कितनी है 52 है। तो चिड़ी की प्रयत्न पूछेगा तो 13/52 काट कर हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लालपन का बादशाह पूछे, लालपन का बादशाह या बेगम कुछ भी, तो लालपन का बादशाह पूछ रहा है तो उसमें एक भी बादशाह होगा तो 1 ऊपर और 52 नीचे। तो लालपन में बादशाह पूछ रहा है तो लालपन में बादशाह कितना होता है, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का होगा, 1/52 इसका प्रयत्न हो गया। अगर पूछा जाए कि लाल रंग में मान लीजिए बादशाह चाहे गुलाम चाहे कुछ भी पूछा जाए, इक्का होगा कुछ भी, तो लाल रंग में अगर गुलाम पूछा जाए तो इसकी प्रयत्न कितनी है, लाल रंग में गुलाम होगा 2, एक इसमें और एक इसमें, 2/52, 2/52 काट कर हम कर सकते हैं हम। अगर फेस कार्ड का प्रयत्न पूछेगा तो फेस कार्ड 12 होता है, तो 12/52, 12/52। अगर उसी तरह पूछा जाए इक्का का प्रयत्न बताइए, तो इक्का कितना होता है 4 और बटा 52, इक्का नहीं अपने प्रयत्न निकालिए तो पूरे ताश 52 पत्ता में कितना इक्का होता है, तो इक्का होता है 52 में 4, तो इक्का कितना नहीं होगा तो 48 नहीं होगा और बटा में टोटल 52। तो ये हो गया इक्का होने की प्रयत्न, ये हो गया इक्का नहीं होने की प्रयत्न। तो इस प्रकार जो है हम लोग इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हल कर सकते हैं हम लोग।